जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 22 अगस्त को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है, मतलब इसमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। इसीलिए इस आईपीओ और इस कंपनी का डिटेल और रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर कंपनी के बिजनेस मॉडल को और कामकाज को डिटेल में समझेंगे। साथ ही इस आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी कवर करने वाले हैं। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है और इसमें आपको कितने लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही कंपनी का डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस, साथ ही जितने रेशियोज होते हैं, पीयर कंपैरिजन और बाकी सारा डेटा इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों हमारे इस चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। टाइमली आपको सारे ही आईपीओ की और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी इवेंट्स और न्यूज है उनके अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंपनी की प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। So friend, this company is incorporated in 1993. Aeroflex Industries Limited, previously known as Suyog Intermediates Private Limited, manufactures and supplies environmental friendly metallic flexible flow solution products। तो दोस्तों मेनली कंपनी का काम है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस जो होते हैं, जैसे होजेस होते हैं, पाइप्स होते हैं, जो मेटेलिक फ्लेक्सिबल पाइप्स और होजेस होते हैं, मेनली उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम ये कंपनी करती है। द कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूड braided hoses, unbraided hoses, solar hoses, gas hoses, vacuum hoses, braiding, interlock hoses, or hose assemblies, lancing hose assemblies, jacketed hose assemblies, exhaust connectors, exhaust gas recirculation tubes, expansion bellows, compensators and related एंड फिटिंग्स। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ कंपनी की जो प्रोडक्ट फोलियो है वो नजर आ रहा है और कंपनी के पास साल 2023 मार्च क्वार्टर तक ऑलमोस्ट 1700 प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में शामिल थे। बाकी दोस्तों इसके प्रोडक्ट का डिटेल जो एनालिसिस है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स मेनली कंपनी बनाती है, अभी जब हम कंपनी की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उसमें और भी डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों ये कंपनी आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड भी है। साथ ही एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड एट तालजोआ, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र बेस्ड ये कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट फैली हुई है 3,59,528 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया में। साथ ही दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंक्लूड है डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैब्रिकेटर्स, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल कंपनीज जिसे एमआरओस कहते हैं, साथ ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जिसे ओईएम कहते हैं, एंड द कंपनी ऑपरेटिंग इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड एरोफ्लेक्स रिकॉर्डेड रुपीज 2,694.78 lakh in total revenue in financial year 23 and 2,409 million in financial year 2022। तो दोस्तों काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। अभी हम आगे चल के जब कंपनी के फाइनेंशियल्स को और डिटेल में चेक करेंगे तो इसको और भी अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों चलिए आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो को देख लेते हैं कि किस तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें मेनली देखेंगे प्रोडक्ट्स में आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि मेनली जो फिटिंग्स होती हैं, जो पाइप्स होते हैं, जो होजेस होते हैं फ्लेक्सिबल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। अब ये मेनली मेटेलिक होजेस होते हैं। साथ ही दोस्तों ये यूज होते हैं गैस होज के रूप में, साथ ही इंटरलॉक होज के यूज में, एंड साथ ही हाई प्रेशर होज, कंपोजिट होज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो भी मेटेलिक फ्लेक्सिबल होजेस होते हैं उनकी सभी की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है, चाहे वो गैस होजेस हो, सोलार होजेस हो या फिर वो इंटरलॉकिंग होजेस हो। तो दोस्तों इस तरीके के काफी डिफरेंट टाइप के जो होजेस हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में शामिल है। साथ ही दोस्तों अगर इस आईपीओ से रिलेटेड डिटेल की बात की जाए तो ये जो आईपीओ है वो 22 अगस्त को आपको ओपन होते हुए मिलेगा और ये आईपीओ 24 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। साथ ही दोस्तों 29 अगस्त को अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको अलॉटमेंट की जानकारी मिलेगी और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 अगस्त को आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 31 अगस्त को जो आपके शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 1 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 102 से 108 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की डिसाइड की गई है। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 130 शेयर का लॉट साइज डिसाइड किया गया है। साथ ही दोस्तों टोटल इशू प्राइस की अगर हम बात करें 351 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 162 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल भी है 189 करोड़ का। इशू टाइप की अगर हम बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है जिसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों में ही देखने को मिलने वाली है।
साथ ही अगर आप रिटेल कैटेगरी से इस आईपीओ में एप्लीकेशन को लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,040 रुपीज का, और इसके लिए आपको एक लॉट और 130 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। वहीं दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक की है, तो आप मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और जो अमाउंट है वो लगेगा आपको 1,96,560 रुपीज का। वहीं दोस्तों अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो आपको 15 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1950 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, और जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,10,600 रुपीज का। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कैटेगरी से एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, चाहे वो रिटेल कैटेगरी हो, चाहे वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी है, जो मिनिमम लॉट है उससे अप्लाई करें, ताकि जो, क्योंकि दोस्तों इससे क्या है कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी से, या फिर आप 8 लॉट के लिए 10 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सेम रहने वाली है, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो एक ही लॉट का मिलेगा, क्योंकि सेबी के द्वारा जो न्यू रूल्स हैं उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, तो इसीलिए आप मिनिमम लॉट से अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप 10-12 लॉट से भी अप्लाई करें या एक लॉट से अप्लाई करें, अगर आप लकी रहते हैं किसी आईपीओ के अलॉटमेंट आपको मिलता है तो एक ही लॉट आपको मिलने वाला है, और अगर आप 8, 10 या 12 लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे अच्छा आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम लॉट 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करें इस पर्टिकुलर आईपीओ में, और अगर आप उससे ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी से 72 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट किस तरीके से होता है किसी भी आईपीओ में, चाहे वो मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ हो, चाहे वो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, इसे समझने के लिए, उस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए और अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आईपीओ के अलॉटमेंट की आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको किसी भी कैटेगरी के वाइज अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वहीं दोस्तों इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी 35% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्री इशू में प्रमोटर्स के पास 91.09% की जो स्टेक है वो था, और पोस्ट इशू में घट करके 66.99% का रहने वाला है, जो कि दोस्तों अभी भी काफी डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेक कर लेते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो अगर दोस्तों टोटल एसेट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स कंटिन्यूअसली आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2020 से साल 2023 तक कंटिन्यूअसली 4 सालों तक टोटल एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों अगर हम रिवेन्यू की भी बात करें तो रिवेन्यू भी कंपनी ने सालाना बढ़ाया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, जो 4.69 करोड़ से बढ़ करके साल 2023 में ये 30.15 करोड़ तक पहुंच चुका है। साथ ही दोस्तों नेटवर्थ भी कंपनी की लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और डेट कंपनी लगातार कम कर रही है, 63 करोड़ से अभी 45 करोड़ तक का जो डेट है उसको कंपनी ने कम किया है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, काफी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ये है। वहीं दोस्तों अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो पी रेशियो के वाइज 40 के वैल्यूएशन पे, 40 के पी पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अभी हम आगे पीयर कंपैरिजन भी करेंगे तो इसको और भी डिटेल में कवर करेंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 1396.66 करोड़ का ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई और आरओसी काफी अच्छा ऑफर करती है कंपनी, 26.43 का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.91% का। वहीं डेट टू इक्विटी है 0.39% की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर है 2.64 का है, और रिटर्न और नेटवर्थ की अगर बात करें तो 26.43% का ये कंपनी ऑफर करती है। तो ओवरऑल आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी अच्छा निकल करके आ रहा है। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि पी रेशियो 40 के अराउंड है, तो इससे हमें चेक करना होगा कि जो बाकी इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, इस कैटेगरी और इस सेक्टर वाली, उनके जो पी रेशियो है उसके हिसाब से कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स का जो पी रेशियो है वो 60 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और वहीं दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट वगैरह है वो 15.18% का है। काफी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 42,979 करोड़ का, तो इसका 60 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। वहीं जो दोस्तों बाकी इस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी आप उनको देखेंगे तो 28, 22, 46, 11, 32 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आया है पी रेशियो। तो दोस्तों उस हिसाब से जो कंपनी आईपीओ को लेकर के आई है वो 40 के अराउंड लेकर के आई है, तो 40 बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूएशन पे तो नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी आईपीओ नहीं है, हल्का सा ओवर वैल्यूड है। पर क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रीमियम जरूर इस आईपीओ में देखने को मिलने वाला है, और इसीलिए शायद काफी अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी बनता हुआ नजर आए। बाकी दोस्तों चलिए अब कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की डिमांड नजर आ रही है। तो दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की अगर हम बात करें तो 66 का जीएमपी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स
61.11% की लिस्टिंग अभी से शो कर रहे हैं, जबकि आईपीओ 22 अगस्त को ओपन होने वाला है। दोस्तों ये 24 अगस्त तक ओपन रहेगा। जो जब भी आप किसी आईपीओ में एप्लीकेशन को लगाएं तो लास्ट दिन ही लगाएं, क्योंकि आप फर्स्ट डे लगाएं या फिर लास्ट डे लगाएं, जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर ही रहने वाली है। लास्ट दिन तक किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल करके आता है ये डेटा भी आउट हो जाता है। कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं ये भी पता चल जाता है। कितनी डिमांड ग्रे मार्केट में नजर आ रही है वो भी पता लगता है। और जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है दोस्तों जो काफी फ्लक्चुएट करती है। तो लास्ट दिन तक जो आईपीओ में जीएमपी काफी अच्छा हो, जो बढ़ता हुआ नजर आए, उसी आईपीओ में अप्लाई करें। इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो ये आईपीओ काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट अगर आप देखें तो रिटेल कैटेगरी से 6500 का है, वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से 97,500 का है। तो दोस्तों काफी अच्छा सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी चल रहा है, जीएमपी भी काफी हाई चल रहा है। तो दोस्तों इसमें आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं एप्लीकेशन को सबमिट करने का। पर फिर भी दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में एप्लीकेशन को सबमिट करें तो खुद की भी रिसर्च करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना तो बिल्कुल ना भूलें। बाकी दोस्तों हम अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हम सारे ही आईपीओस का टाइमली आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से अपडेट करते हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी समय से मिलते रहें। वहीं दोस्तों एक और मेनलाइन कैटेगरी का एक धमाकेदार आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है विष्णु प्रकाश, जिसपे हम आज ही के दिन वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसका जीएमपी अभी 38.38% की लिस्टिंग शो कर रहा है, जो कि काफी मैसिव फिगर है। तो दोस्तों इस आईपीओ को भी आप ट्रैक पर जरूर रखें। पिरामिड टेक्नोपास्ट की अगर हम बात करें तो ये भी आईपीओ काफी अच्छा हो सकता है, मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है। ये आईपीओ 25 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। 16.87% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर एसमी कैटेगरी के आईपीओ की हम बात करें तो बोंडाडा इंजीनियरिंग जो आईपीओ है उसके लगातार जो जीएमपी है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 33.33% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं, जो कि अब काफी अच्छे हैं। तो इसमें भी आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप चेक करें तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आया है सारे ही आईपीओ में। दोस्तों अगर हम बात करें एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ की तो 43.86% की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग डे पर ये 62% तक गया था। तो काफी मोटा पैसा इसमें बनता हुआ नजर आया। वहीं दोस्तों शिवारी स्पाइसेस की अगर हम बात करें, ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ था। 64% के लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे थे, पर लिस्टिंग के दिन ऑलमोस्ट इसका भी डबल हो गया। 141.67% के मैसिव लिस्टिंग इसमें भी देखने को मिली। विंसीज आईटी में 61.91% की देखने को मिली। ओरियाना में तो लगभग लिस्टिंग डे पर ही 2,22,000 के आसपास का अमाउंट बनता हुआ नजर आया। तो दोस्तों काफी अच्छा अभी आईपीओस में पैसा बन रहा है। तो आप सारे ही आईपीओस को जरूर ट्रैक पर रखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम सारे ही आईपीओस का जो डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो है वो टाइमली आपको पोस्ट करके अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जो भी दोस्त हैं जो कि शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं या फिर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं, उनसे जरूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।